हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं, पता नहीं कौन सा नंबर का लेक्चर है, ठीक है ना, जो भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपनी चल रही थी, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी और उस पर ये डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो देखो मैंने आपको बताया कि यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है फाई ई, वो होता हो क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस या फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। और यहां पर जो बेटा मैंने थीटा बताया वो थीटा क्या है, ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य का कोण, और ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य का कोण। क्लियर। और एस की दिशा क्या बताई मैंने, पृष्ठ के लंबवत व बाहर की ओर। तो ये सब चीज हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। बेटा अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है, जैसे आपको ध्यान हो तो 11th क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जैसे एक फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कार्य ज्ञात करने का। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब ये इस फॉर्म पेपर में लिखा था W बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। और मैंने आपसे कहा था कि क्या ये फॉर्मूला हम हर समय लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला केवल कब मान्य है, जब बल का मान विस्थापन के अनुसार चेंज नहीं हो रहा हो, या बल की दिशा विस्थापन के अनुसार चेंज नहीं हो रही है। मतलब बल का मान अगर संपूर्ण विस्थापन में क्या है के दौरान एक समान है, तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर बल का मान विस्थापन के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। तो वहां पर मैंने कहा था कि हम छोटा कार्य निकालेंगे, छोटा कार्य निकालेंगे। छोटा कार्य क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस, और फिर इंटीग्रेशन करके इसका कुल कार्य निकालेंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हर प्रकार के लिए मान्य है, चाहे आपका बल परिवर्तित हो चाहे बल नियत हो। अब उसी चीज को थोड़ी सी मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा बेटा। ये जो फॉर्मूला है ई एस कॉस थीटा, ये कब मान्य है, जब एक तो ई का मान सब जगह नियत हो, पूरे एस में, पूरे एस के लिए ई की वैल्यू क्या हो, एक जैसी हो। चलो अब पृष्ठ तो बहुत छोटा होगा, है ना, इस तरीके से अब ई की दिशा ऐसे होगी तो ई का मान तो लगभग नियत होगा। और दूसरा जो ये थीटा है, ये थीटा भी क्या हो, हर जगह नियत हो। जैसे अगर मेरा पृष्ठ समतल है, अगर मैं इसको किसी भी विद्युत क्षेत्र में रख दूं, जैसे इस वाले विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो अगर मैं इस पृष्ठ पर कोई भी टुकड़ा लूं, जैसे मैंने ये टुकड़ा मैंने लिया, पृष्ठ में कोई सा पोर्शन कट करूं, यहां पर एस की दिशा इसके लिए यही, एस की दिशा भी यही, और इस पृष्ठ के लिए एस की दिशा यही। मतलब हर, अगर मैं इसके कोई कितने भी छोटे पार्ट कर लूं इस पृष्ठ के, हर छोटे से पोर्शन के, हर छोटे से क्षेत्रफल के डीएस डीएस और डीएस के लिए जो थीटा होगा ई की दिशा और एस की दिशा में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री, यहां पर भी थीटा 0, यहां पर भी थीटा 0 होगा। तो इसका मतलब जो ये अपना ये फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई एस बराबर ई एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप कब अप्लाई करोगे, जब आपका पृष्ठ क्या है बेटा, समतल है। तो ये ध्यान रखना कि यह सूत्र केवल तब ही मान्य होगा, तब ही मान्य होगा जब पृष्ठ समतल है। ठीक है, यदि पृष्ठ समतल है तो यह फॉर्मूला मान्य होगा, यदि पृष्ठ समतल नहीं है तो यह फॉर्मूला मान्य नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, आपने कहा समतल के लिए तो हम देख रहे हैं, किसी और पृष्ठ के लिए तो बताओ कि यह मान्य है नहीं है। चलो जी, अब मान लीजिए मैं पृष्ठ कुछ इस तरह का ले रहा हूं बेटा, है वक्र टाइप का, ये मेरा पृष्ठ है। अब ये गोला पूरा इस तरीके से, तो चलो मैं, ठीक है, इस तरह गोला है,
अब ये भी इस तरह के विद्युत क्षेत्र रखा है, जैसे आप देख रहे हो ना, इसी विद्युत क्षेत्र में ये जी आपका विद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर जरा जरा से अल्पांश लेता हूं, मैंने एक जरा सा पृष्ठ ये ले लिया, एक जरा सा ये ले लिया, एक जरा सा पृष्ठ ये ले लिया, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। तो इस जो जरा सा ये पृष्ठ मैंने लिया, इस जरा से पृष्ठ के क्षेत्रफल दिशा क्या होगी, इधर वाली। इस जरा से पृष्ठ के क्षेत्रफल दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की इधर वाली। इस जरा से के लिए ये वाली, इस जरा से के लिए यही वाली, इस जरा से के लिए ये वाली, और इस जरा से के लिए ये वाली। तो आप देख रहे हो कि यहां पे जैसे आप हर जगह यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पे जो थीटा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहां पे जीरो हो गया, ये अलग है और यहां पे अलग है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए थीटा एक जैसा नहीं है। तो ऐसे पृष्ठ में आप किस तरीके से क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, यदि आपका पृष्ठ समतल है तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यदि आपका पृष्ठ समतल नहीं है तो आप डायरेक्ट ई एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक जरा से पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि जरा से विद्युत फ्लक्स में जैसे जरा सा क्षेत्रफल, जरा से ये पृष्ठ है, तो ये जरा से पृष्ठ में चाहिए ये वाला पॉइंट लो, ये वाला लो, ये वाला लो। तो यहां से लेके यहां तक के हर पॉइंट के लिए डीएस की दिशा क्या मानी जा सकती है, एक जैसी ही मानी जा सकती है। तो इसलिए आपका जब डीएस की दिशा एक जैसी मानी जा सकती है, तो आपका ये फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा वाला अप्लाई हो जाएगा जरा से क्षेत्रफल के लिए। बट संपूर्ण के लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि थीटा का मान क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो बेटा, तो आपका क्या हो गया, तो यदि आपका पृष्ठ वक्रीय है, यदि आपका पृष्ठ वक्रीय है तो पहले आप छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, डी फाई ई क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जरा से वक्रीय पृष्ठ के लिए। और फिर टोटल कैसे निकालेंगे, आपको पता जैसे वहां पे किया था हमने कार्य में, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। अब इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स निकालने का, वो क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ये वाला फॉर्मूला हर प्रकार के पृष्ठ के लिए मान्य है, चाहे आपका पृष्ठ समतल है और चाहे आपका पृष्ठ वक्रीय है। तो बेटा आगे से जब भी आप विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, तो किसी पृष्ठ से, अब वो कैसा भी पृष्ठ हो, ये फॉर्मूला समतल के लिए, ये फॉर्मूला सब प्रकार के पृष्ठ के लिए, तो किसी भी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का, विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन क्या देगा आपको, उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान देगा। तो कैसे समाकलन हो रहा है, क्षेत्रीय, ठीक है ना, क्षेत्रफल के अनुसार समाकलन हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन ही आपको क्या देगा, विद्युत फ्लक्स का मान देगा किसी भी पृष्ठ के लिए। तो ये फॉर्मूला किसी भी पृष्ठ के लिए अप्लाई है। तो आगे से जब भी आप विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो आप इस तरीके के फॉर्मूले का यूज करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ठीक है, तो यहां तक की सभी चीजें बेटा आप नोट कीजिए, करें, नोट करें यहां तक की। सभी बच्चे यहां तक की चीज नोट करें। चलो ठीक बेटा, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। आप नहीं
चलो जी, आगे बेटा एक न्यूमेरिकल है, जैसे आपके नोट्स में भी है कि 5 मीटर भुजा वाला, ठीक है, 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक वर्गाकार पृष्ठ, 3i कैप प्लस 4j कैप वोल्ट मीटर। हाँ, इसी का हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। थोड़ा चलो डिस्कस कर लेता हूं बेटा मैं यहां पर, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। चलो, जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई, इसका फॉर्मूला क्या, ई एस कॉस्ट जो हमने लिया था। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आपको ध्यान हो तो मैंने दो मात्रक बताए थे, एक तो न्यूटन पर कूलाम, तो मैंने रिलेशन से ला दिया था। चलो मैं बात करता हूं, एक तो गया न्यूटन पर कूलाम गुना में, अब ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसका एक मात्रक तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बट ये मात्रक हम सामान्यतः बहुत कम यूज करते हैं विद्युत फ्लक्स बताने में। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक और मात्रक बताया होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने मात्रक बताया होगा क्या, वोल्ट पर मीटर, ऐसा मैंने कुछ बोला होगा। और मैंने कहा होगा कि इस ये रिलेशन कहां से आया, ये हम डिस्कस करेंगे विभव वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। कौन से चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज का, विभव वाले चैप्टर के अंदर हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि वहां पर हम डिस्कशन करेंगे, अभी आपको ये डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। तो आपको याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। तो ई का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर, यहां से आया बेटा। और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ने मीटर को मार दिया, और क्या रह गया, थीटा का तो कुछ है नहीं, वोल्ट गुना मीटर। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पेपर में एक नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक नंबर में पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। और आपसे पूछा क्या जाता है कि उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका एसआई मात्रक क्या, वोल्ट मीटर है। तो बेटा वो भौतिक राशि कौन सी है जिसका एसआई मात्रक क्या, वोल्ट मीटर है, वो है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इसका एसआई मात्रक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको बता दी कि इसका एसआई मात्रक क्या, वोल्ट मीटर। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि 5 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पृष्ठ 3i कैप प्लस 4j कैप वोल्ट मीटर वाले, अरे नहीं नहीं गलत बोल दिया, वोल्ट मीटर सौ करना है, ये तो विद्युत क्षेत्र है, ये वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर तीव्रता वाले, इसको ना वोल्ट पर मीटर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, ये तो विद्युत क्षेत्र दिया हमें। 5 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पृष्ठ 3i कैप प्लस 4j कैप वोल्ट पर मीटर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए यदि पृष्ठ, पहला पॉइंट एक्स वाई तल में स्थित है, यदि पृष्ठ पहला पॉइंट एक्स वाई तल में स्थित है, सेकंड पॉइंट वाई जेड तल में स्थित है, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है बेटा,
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि एक वर्गाकार पृष्ठ है जो कितने 3i कैप प्लस 4j कैप वोल्ट पर मीटर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है। कब? जब आपका पृष्ठ पहले बेटा किस में रखा है? एक्स वाई तल में रखा हुआ और दूसरा वाई जेड तल में रखा हुआ है। तो पहला हम करते हैं। अब आपको पता है कि अपने 3 एक्सिस हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और एक्चुअल में इधर वाली होगी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे होगी? जस्ट ऐसे। अब दिखा नहीं सकता तो मैं इस तरह बना लेता हूं, ये आपकी जेड एक्सिस, बट रियलिटी में जेड कैसे? ऐसे। तो ये एक्स अक्ष है आपका, ठीक, ये आपका वाई अक्ष हो गया। हमें क्या करना है? इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। एक्स वाई तल में कितनी भुजा लंबाई? 5 मीटर। बना लो। एक्स वाई तल में पृष्ठ अगर मैं बनाऊं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, है ना। ये वाला पृष्ठ हो गया जी आपका, ये पृष्ठ है आपका जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। अब ये जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है ये, तो देखो बेटा, अगर मैं वेक्टर ई की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप, और s क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। क्या होता है? भुजा गुना भुजा, 5 गुना 5 कितना हो गया? 25, जो भी है ये वोल्ट पर मीटर में, और ये मीटर स्क्वायर में। क्लियर? अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि जब आपका पृष्ठ एक्स वाई तल में तब आपको विद्युत क्षेत्र निकालनी है, और जब वाई जेड तल में तो निकालनी है। तो बेटा पहला हम केस लेते हैं कौन से में? जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें कौन सा लिया? एक्स वाई तल। एक्स वाई तल में, तो बेटा एक्स वाई तल में क्षेत्रफल दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। अब पृष्ठ का तल क्या? पृष्ठ का तल है एक्स वाई तल, तो एक्स वाई तल के लंबवत कौन सी दिशा होगी? जेड दिशा। तो आप क्या बोलोगे? एक्स वाई तल के लंबवत कौन सी दिशा है? ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स दिशा में उंगली रखी, ये इधर मोड़ दी। बोलो किधर आई? दिशा क्या होगी? ये वाली, और ये वाली मतलब जेड दिशा। और जेड दिशा को दर्शाने के लिए कौन सा एकांक सदिश यूज करते हैं हम लोग? के कैप। कौन सा यूज करते हैं? के कैप। तो सही रूप से इसे मैं किस तरह लिखूंगा? 25 के कैप। किस में? एक्स वाई तल के लिए। नहीं आई बस में, ठीक है। तो एक्स वाई तल के लिए वेक्टर एस क्या लिखा जाएगा? 25 के कैप। क्यों? अब जो बेटा हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है, हमारे पास विद्युत फ्लक्स निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। पृष्ठ समतल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 फॉर्मूले, एक तो है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, एक तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विद्युत फ्लक्स के निकालने के लिए, या फाई ई निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या हमारे पास? ई एस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो ये वाला फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये वाला फॉर्मूला उस समय अप्लाई होगा जब हमें ई का मान और एस का मान आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म में दिया है। यदि हमें ई का मान और एस का मान आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म में दिया है, तब तो बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें ई का परिमाण दिया, एस का परिमाण दिया और थीटा का मान दिया है, ध्यान रखना, ई का परिमाण दिया, एस का परिमाण दिया और थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ई एस कॉस थीटा। तो ई एस कॉस थीटा कब अप्लाई होगा और वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस कब अप्लाई होगा? ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब हमें ई एस और थीटा का मान दिया, और ये कब होगा? जब वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस हमें आई कैप, जे कैप, के कैप में दिया। क्लियर? तो अब देखो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, आपको वेक्टर ई कैसे दिया है? आई कैप, जे कैप के रूप में दिया हुआ है। वेक्टर एस किस रूप में दिया? के कैप के रूप में दिया हुआ है। तो जब आपको वेक्टर और वेक्टर एस इस रूप में दिए हुए, तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो बेटा फाई ई क्या आ गया आपका? वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। वेक्टर ई कितना आपका? वेक्टर ई आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर एस कितना आपका? वेक्टर एस आपका 25 के कैप। बोलो अब गुना करो। गुना कैसे करते? डॉट गुणनफल आपने सीखा होगा।
डॉट गुणनफल कैसे होता है? आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ। ऐसा कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा आपने 11th क्लास में? आपने क्या पढ़ा है कि बेटा डॉट गुणनफल कैसे करते हैं हम लोग? आई कैप की आई कैप से, जे कैप की जे कैप से और के कैप की के, मतलब एक वालों की गुणा के, एक जैसे गुना होती है डॉट में। तो देखो इधर आई कैप, इधर आई कैप है, नहीं है, नहीं है तो कितना परिमाण मानेंगे? 0। 3 गुना 0, इधर कितना आई कैप? 4, इधर आई जे कैप है, इधर जे कैप नहीं है तो कितना मानेंगे? 0 प्लस 4 गुना 0 प्लस इधर के कैप कितना है ही नहीं तो कितना मानेंगे? 0 गुना इधर के कैप क्या कितना? 25, तो कितना आ गया? 0 गुना 0 गुना 0 तो कितने हो गए? 0। तो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। तो एक्स वाई तल में अगर कोई पृष्ठ है तो उससे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा और गुजरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आपका एक्स वाई तल में है, पृष्ठ के लंबवत तो कोई रेखा नहीं है ना। चलो ठीक है ना, आपका ये क्वेश्चन क्लियर? एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा वो क्या 3 कैप प्लस, एक्चुअली विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 5 वोल्ट पर मीटर। अगर मैं इसका परिमाण निकाल दूं कितना होगा? इसका परिमाण कितना होगा? वेक्टर डॉट वेक्टर इसका 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया? 5 वोल्ट पर मीटर। और दिशा क्या होगी? आपको पता है tan थीटा क्या होती है? लंब बटे आधार। वही आपका वेक्टर ई कितना है? एक्स दिशा में कितना है? 3, वाई दिशा में कितना? 4। और तो इन दोनों का सदिश योग कितना हो गया? ये छोटा और ये बड़ा, ये 3 और ये 4, तो इन दोनों सदिश योग क्या हो गया? 5। और दिशा थीटा क्या हो गया? ये वाला। क्या tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार 4/3। 4/3 कितना होता है? cos 37 शायद, तो cos 37 डिग्री 37 डिग्री। तो एक्चुअल में क्या है कि जो ये विद्युत क्षेत्र समरूप है और कितने एंगल पर है? इस तरीके से विद्युत क्षेत्र बता दिया मैंने आपको, इस तरीके। ये विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है, इसके तल से होकर जा रही है, पृष्ठ से, तल के ऊपर से होकर जा रही है, तल से गुजर नहीं रही, जस्ट तल को टच करते हुए ऐसे जा रही है ना। और कितने एंगल पर? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो इससे लंबवत तो नहीं गुजरेंगी, क्योंकि ई की दिशा तो ये हो गई और एस की दिशा क्या होगी? एस की दिशा पृष्ठ के लंबवत, और पृष्ठ के लंबवत क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, पृष्ठ के लंबवत तो ये वाली हो गई ना, इस तरीके से। तो ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य वास्तव में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है, जिस कारण विद्युत फ्लक्स कितना है? 0। क्योंकि ये तो 0 कब आता है? आपको मैंने बताया 0 कब आता है? 0 उस समय आता है जब ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य कौन कितना हो? 90 डिग्री। तो रियलिटी में क्या है? ई की दिशा ये, जैसे आपको फील हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। सब चीज फीलिंग के लिए कराई आपको, बस क्वेश्चन तो आपको हो गया था सॉल्व। ये तो मैंने आपको बताया कि ई की दिशा कितनी है? 3 इधर, 4 इधर, 5 हो गई। थीटा कितना आएगा? 37। तो 37 पे ऐसे जा रही है और ये तल से हो, जैसे ये ना मेरा हाथ है, मेरा हाथ ऐसे टच करते हुए जा रही है, जैसे उंगली है ना, उंगली, ये उंगली क्या? ई की लाइन ऐसे। अब देखो कोई भी लाइन इससे होकर गुजर नहीं रही लंबवत, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल टच करते जा रही है ऐसे। आपको दिख रहा है थीटा, थीटा बेटा यहाँ पे गलती से आप 37 मान लेना, कहीं कुछ और मान लो, क्योंकि थीटा की दिशा क्या होगी? अजी ये तो ई की दिशा और एस की दिशा तो ये वाली होगी, क्योंकि ये तो ई है और ये एस है, और ई और एस के मध्य तो कौन? 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? थीटा 90 डिग्री, तो आपका विद्युत फ्लक्स 0। तो इसलिए बेटा इसमें विद्युत फ्लक्स 0 हुआ है। चलो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना? काफी आपको डिटेल में चर्चा कर ली। अब इसमें सेकंड पोर्शन हम जो क्वेश्चन का लेते हैं, कौन सा? कि यदि पृष्ठ किसमें आपका वाई जेड तल में स्थित है, यदि आपका पृष्ठ किसमें है? वाई जेड तल में स्थित है, तो क्या होगा? करते हैं, ठीक है। यदि पृष्ठ आपका वाई जेड तल में है तो देखो डायरेक्ट कहता हूं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। वाई जेड तल का मतलब क्या हो गया कि आपको बता, वेक्टर ई कितना दिया? वेक्टर ई हमें कितना दिया? 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर एस का परिमाण कितना? 25। अब क्या होगा वेक्टर एस? कौन सी दिशा होगी? वाई जेड तल में। वाई जेड तल की लंबवत कौन सी दिशा होती है? एक्स दिशा। वाई जेड तल की लंबवत कौन सी दिशा होती है? एक्स दिशा। और एक्स दिशा को बताने वाला इकाई सदिश क्या होता है? आपका आई कैप। तो वेक्टर एफ बराबर के लिखेंगे आप 25i कैप। तो फाई ई कितना आ गया आपका? फाई ई आ गया कितना बेटा आपका? वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस कितना हो गया आपका? फाई ई की वैल्यू हो गई कितनी? वेक्टर कितना होगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप ये हो गया। और वेक्टर एस कितना हो गया आपका? 25i कैप। तो यहां से कितना आ गया? फाई कितना आ गया? फाई आ गया 3 गुना आई कैप की गुना आई कैप के साथ, और जे कैप की गुना जे कैप के साथ। आई कैप मत लेना, क्योंकि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है,
डॉट गुणनफल करते समय केवल आई के आगे जो लिखा होता है उनकी गुणा होती है। यहाँ पे आई कैप के आगे कितना लिखा हुआ 3, यहाँ पे आई कैप का कितना लिखा हुआ 25, तो 3 की गुणा 25 से होगी, कहीं आप गलती से आई कैप और आई कैप लिख दो। प्लस जे कैप का कितना लिखा हुआ 4, और इधर जे कैप है ही नहीं तो इसका मतलब कितना लिखा है 0। तो कितने आ गए बेटा 75 प्लस 0, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया 5, कितना आ गया 75। मात्रक क्या होगा देखो, ई का मात्रक क्या वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, देखो मीटर ने मीटर को मार दिया, और वही जो मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है इसका मात्रक 75 वोल्ट मीटर। ये गलती से मत भूल जाना मात्रक क्या होता है इसका। पेपर में एक नंबर क्वेश्चन यहीं से आता बार बार कि उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक क्या है वोल्ट मीटर है, तो वो भौतिक राशि कौन सी विद्युत फ्लक्स। तो आपका आंसर कितना आएगा 75 वोल्ट मीटर। यहां तक की सभी चीजें बेटा नोट की जाए। चलो आगे बेटा और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखो। हाँ जी, आगे आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई अर्धगोला है, मतलब कटोरा जिसे हम बोलते हैं, अर्धगोला का कटोरा का, ठीक है। और ये अर्धगोला किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा हुआ, और इस गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कैपिटल आर है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस गोले से, इस अर्ध गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक बेटा, अर्धगोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा ये आपको बताना है। आप ऐसे यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई
डॉट वेक्टर ds, क्योंकि वक्रीय पृष्ठ है। तो बेटा एक्चुअल में जब इसका मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में अगर आप इसका ध्यान से देखो तो यहां पे ई की दिशा तो सब जगह एक जैसी है, केवल किसकी दिशा चेंज हो रही है, ds की। अगर मैं इसका एक जरा सा पोर्शन ले लेता हूं, ये सब चीज तो क्वेश्चन तो इसका 2 सेकंडों में आंसर आएगा इसका हल, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करो अगर आपकी समझ में आ जाए। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ पर थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लेता हूं ऐसे ds, और इसके इस करस्पॉन्डिंग एक क्षेत्रफल ये लेता हूं ये वाला ds, तो अगर मैं इस ds के घटक करूं, ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है तो उतने ही ये एंगल थीटा पर ये ले लिया मैंने, यहां से ये नीचे की ओर है। तो अगर मैं इसे घटक करूं तो इसका आगे की ओर होगा इस ds का आगे की ओर घटक होगा ds cos थीटा, और इधर होगा ds sin थीटा। होगा नहीं होगा? इस तरीके से इस ds का इधर क्या होगा, ds cos थीटा, और इधर ds sin थीटा। तो देखो इस ds sin थीटा का अगर मैं e के साथ डॉट गुणनफल करता हूं, क्योंकि इस e की दिशा और इस ds sin थीटा की जो गुना है वो क्या आ रही है, 0 हो रही है, और इस e की गुना और इस ds sin थीटा की जो गुना है, क्योंकि ये इस क्षेत्र का ये वाला घटक तो e की दिशा के लंबवत हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो इसकी का डॉट गुणनफल क्या हो गया, 0। तो इसके कारण इसके संगत विद्युत फ्लक्स 0, इसके कारण इसके संगत विद्युत फ्लक्स 0। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स केवल किसके संगत होगा, इसके आगे वाले घटक के कारण, ए ds cos थीटा, ए ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। ठीक है? तो एक्चुअल में क्या होगा, जब मैं इस एरिया का, जैसे इसका अगर मैं वेक्टर के अकॉर्डिंग जैसे हम करते हैं ना, इसका जो एरिया समीकरण निकालूंगा, इस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds का जो मैं एरिया समीकरण निकालूंगा, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा सॉल्व करके, जो सारा कुछ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन का, मतलब कंपटीशन के बहुत अच्छे, क्या समझो कंपटीशन क्वेश्चन है, बट ये बहुत लेंथी है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है? तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होगा, जब इस चीज को हम देखेंगे तो आप देखेंगे इसका केवल आगे वाला इफेक्ट अपने काम आ रहा है, जबकि जो इसकी जो इस ds के जो नीचे वाले इफेक्ट, इस ds के जो लंबवत घटक हैं वो अपने कोई काम के नहीं है, क्योंकि उनके कारण तो विद्युत फ्लक्स 0 हो रहा है, और केवल जो आगे वाले ds है वही काम के हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो इस सरफेस का जो आगे वाला क्षेत्रफल है, इस जैसे ये आपका एरिया हो गया प्रोजेक्टेड एरिया, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया पूरा ये है ना, तो इसका कौन सा अपना काम का है, इस प्रोजेक्टेड एरिया का ये वाला कंपोनेंट अपने काम का है, जबकि जो इसका जो लंबवत है ये वाला अपने काम का नहीं है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा। तो अब यहां पर जो हम ऐसे पृष्ठ के लिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, क्योंकि अपना जो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा कि अगर मैं इससे लाइट, जैसे यहां से मैं लाइट गुजार रहा हूं और यहां पर मैं एक स्क्रीन रख दूं, एक पर्दा लगा दूं, तो जितने पोर्शन से होकर इस पर लाइट पड़ेगी, तो आप देखेंगे कितने पोर्शन से होकर इस पर लाइट पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहां से लाइट गुजारूं तो इतने पोर्शन से, मतलब इतने क्षेत्रफल का इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, सामने वाला पोर्शन। ठीक है? ये सामने वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया। तो इतने, अगर मैं इन तीनों गुजारूं तो ये विद्युत बल लिखा है इतने वाले क्षेत्रफल से वो गुजरेगी। ठीक है? जो आपका ये वाला पृष्ठ है, ये वाले पृष्ठ इतने क्षेत्रफल से वो गुजरेगी। अब ये क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस क्षेत्रफल का इस ई के साथ जो गुणनफल होगा, क्योंकि थीटा तो 0 हो गया, क्योंकि ई इस ds cos थीटा का और ई के मध्य कौन कितना, 0। यहां पे ये थीटा मत देखो, ये थीटा अलग चीज है, इसका इसकी दिशा क्या आगे की ओर, इस ds जिसको मैं ds x डैश कह रहा हूं, ds x दिशा में, इस ds x का इस ई के साथ जो गुणनफल है वो कितना होगा, eds, क्योंकि इसके और इसके मध्य एंगल क्या, 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल को डायरेक्ट ई के साथ गुणा कर दूं, इस वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्ट ई के साथ गुणा कर दूं, तो क्या आएगा, इस से निर्गत विद्युत फ्लक्स आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये इधर से देख रहा है। इसके लिए पूछा जिधर से देखेगा है ना, जिधर से एक हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है उधर से। तो बेटा अब इसके लिए क्या होगा देखते हैं। तो अब इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, अगर मैं इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालूं है, तो अब देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इस गोले का जो प्रोजेक्टेड एरिया है ये कैसा हो गया, वृत्त हो गया,
और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल दिशा क्या होगी, क्योंकि इसके लिए क्षेत्रफल दिशा क्या होगी पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर, तो इसके लिए बाहर की ओर ये होगी ना। तो इस प्रोजेक्टेड एरिया की जो ये अर्धगोला है इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, प्रोजेक्टेड मतलब छायांकित क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे आपका ये मेरा हाथ है, समझना बेटा ध्यान से, अगर मैं यहां से तीर गुजारूं इस तरीके से तो कितने क्षेत्रफल से होकर तीर जाएंगी, जो इसके इस वाले पृष्ठ से गुजर रहे हैं, जो मेरा ये वाला पीछे वाला पृष्ठ है इसके इस पीछे वाले पृष्ठ से होकर जो तीर जाएंगी वो कितने क्षेत्रफल से होकर जाएंगी, तो इतने क्षेत्रफल से होकर तीर जाएंगी। तो ये सामने वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सामने वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो सामने वाला पोर्शन है यही इसका प्रोजेक्टेड एरिया कहलाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इस ये वाला क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसके जो आपका इस तरह का वक्र पोर्शन है उसके लिए क्या करोगे आप इसका ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे और इस प्रोजेक्टेड एरिया का डायरेक्ट ई के साथ क्या कर देंगे डॉट गुणनफल कर देंगे, हो जाएगा। तो बेटा देखो इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल है इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। और दिशा क्या बाहर की ओर, बाहर की मतलब माइनस आई कैप, दिशा क्या हो गई माइनस आई कैप। और ये ई की दिशा है, ई की दिशा क्या आपको दी हुई है वेक्टर ई आपको दिया है मान लीजिए, ठीक है ये ई की दिशा है जो आपको दी हुई है। तो ई की दिशा मान ली वेक्टर ई आपको दिया परिमाण में ई नॉट आई कैप, कितना दिया है एक्स दिशा में ई नॉट आई कैप। अब आपसे कहा गया क्षेत्रफल निकालो, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिया है तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ई कितना ई नॉट आई कैप और वेक्टर एस कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। तो गुणा करो तो आई की आई के साथ कितना हो गया माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, आई कैप गुना आई कैप कितना होगा 1। तो निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या आ गया ये हो गया, या ऐसे कहो कि ई कितना आपका ई और ये कितना पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना हो गया ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य थीटा कितना हो गया 180, ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 180 कितना हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लेंगे और ये कौन सा एरिया लेंगे इसका हम प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये चीज तो मैंने आपको फीलिंग दिलाने के लिए बताई थी कि अगर हम इस पृष्ठ के से ये वाला पोर्शन लेते हैं तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक जस्ट ये वाला और एक जस्ट इसके लंबवत वाला। तो ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम का तो सामने वाला जो पोर्शन मतलब जो क्षेत्रफल के अनुदिश जो क्षेत्रफल है, तो इसका तो क्षेत्रफल के अनुदिश जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा ये वाला पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे मैंने कह दीजिए ये कटोरा मैंने ऐसे रख दिया और ये ऐसे रखा हुआ और ये क्षेत्रफल मान लीजिए ऐसे ही है, ऐसे में ये कटोरा ऐसे रखा हुआ है और इस तरह का विद्युत क्षेत्र यही है। अब मेरे ऑब्जर्वेशन कैसे ऐसे होगी है ना, जो हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है कोटे का कटोरे का ये वाला पोर्शन, यहां से मेरी ऑब्जर्वेशन होगी। अब मेरे से कहा गया निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैं कहूंगा ये तो ई नॉट वेक्टर कितना दिया आपको ई नॉट आई कैप और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे हम। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल, तो ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर जे कैप। तो वेक्टर फाई कितना आ गया ई नॉट आई कैप इंटू पाई आर स्क्वायर जे कैप और एक आंसर माइनस जे कैप कह लो। अब आई और जे कैप गुना क्या होती है जीरो, तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। वैसे देख लो ई की दिशा और एस की दिशा के मध्य कितना एंगल है, थीटा कितना आपका 90 डिग्री ऐसे कह सकते हो। तो ई एस पाई आर स्क्वायर तो कॉस 90 कितना होगा जीरो, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या आएगा जीरो इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे ई की दिशा ऐसे और एस की दिशा ऐसे, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री तो फाई कितना गया जीरो और यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस तरीके से और एरिया का ध्यान रखना जिधर इसका ये वाला पोर्शन है ना खुला हुआ जो ये वाला मुंह है उधर जिधर एरिया होगा उधर ही आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको विद्युत फ्लक्स पर बेस्ड काफी न्यूमेरिकल मतलब काफी न्यूमेरिकल क्या कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं इस टाइप के। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आप नोट करें सॉल्व करें। अब हम इससे बाद का जो टॉपिक है इसमें आगे गाउस के नियम और उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यहाँ तक के जितने भी आपके बुक में कुछ थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं तो आप उन्हें ट्राई करें सॉल्व करने की। ठीक है, तो और आज की क्लास अपनी यहीं पर
समाप्त हैं। ठीक भैया, जरूर पढ़ते रहे और मन लगा के अपनी पढ़ाई करें जरूर। ठीक है, तो नोट करें सारा कुछ।